आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसादम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम विवाद की जांच के लिए राज्य की एसआईटी को समाप्त कर एक नई एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है, जो इस मामले की जांच करेगी। एसआईटी की टीम में 5 सदस्य होंगे, जिनमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल होंगे, राज्य पुलिस के 2 अधिकारी, जबकि एक अधिकारी FSSAI का होगा। साथ ही सीबीआई के डायरेक्टर जांच की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी नहीं करेगी। इस 5 मेंबर्स को जो है डिफरेंट स्टेट एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व करने का सीधा पर्पज है कि इसको ये निष्पक्ष रखा जाए जांच को। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के प्रसादम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप गंभीर मुद्दा है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और इसीलिए इस पर सियासत उचित नहीं है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने FSSAI को निर्देश दिया कि वो लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगे। आजकल हर चीज में मिलावट है। मिलावटी घी के बाद अब नवरात्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कुट्टू के आटे में भी मिलावट की बात सामने आई है, जिसे खाने से बिजनौर में 200 लोग बीमार पड़ गए। हम आपको डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कुट्टू का आटा आप तक पहुंचता है उसमें मिलावट हो। यूपी के गाजियाबाद, मथुरा, बिजनौर समेत कई जगह मिलावटी कुट्टू का आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। बिजनौर में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उधर गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में भी कुट्टू का आटा खाकर 17 लोग बीमार पड़ गए। इन लोगों ने कल कुट्टू के आटे से बने पकवान खाए थे, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ी। जांच के बाद फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। मथुरा में भी मिलावटी कुट्टू के आटे को लेकर खाद्य विभाग एक्शन में है। जगह जगह छापेमारी कर मिलावट की जांच हो रही है। लोगों की सेहत को देखते हुए खाद्य विभाग ने कुट्टू का खुला आटा बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कुट्टू का आटा जहरीला कैसे हो जाता है और जहरीले कुट्टू के आटे से कैसे बचें। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कई महीने पहले कुट्टू का स्टॉक थोक मंडियों में आ जाता है। बचे माल को कीटनाशक लगाकर गोदामों में रख दिया जाता है। कीटनाशक का असर कुट्टू तक भी पहुंचता है। एक्सपायर्ड या संक्रमित कुट्टू का आटा बीमारी की बड़ी वजह बनता है। खुले में मिलने वाले आटे पर एक्सपायरी डेट होती नहीं है। लंबे समय तक स्टोरेज एक्सपायर्ड आटा लोग बेच देते हैं। कुट्टू का रंग हल्का ग्रे होता है, जिसमें आसानी से मिलावट संभव होती है और इसी के चलते कुट्टू का आटा कई बार जहरीला हो जाता है और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, जिस कुट्टू को आप व्रत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें भी मिलावट है, तो अब सवाल यह है कि मिलावटी कुट्टू के आटे से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, बाजार से कुट्टू का गिरी खरीद कर लाएं। कुट्टू की गिरी को धूप में सुखाएं, फिर उसको पीस लें। इसमें 1/4 सिंघाड़े का आटा मिलाएं। ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में गौर सिटी के 14 TH एवेन्यू से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 27वें फ्लोर की बालकनी से 2 वर्ष की एक बच्ची खेलते समय अचानक नीचे गिर गई। गनीमत रही कि बच्ची 12वें फ्लोर की बालकनी में अटक गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने आनन फानन में उसे निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक ये घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में बच्ची की मां खाना बना रही थी। इस दौरान बच्ची खेलते खेलते बालकनी की तरफ चली गई और वहां से नीचे गिर गई। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। लापरवाही और छोटी सी 2 महीने की बच्ची कैसे बालकनी से गिर गई। मां उस समय खाना बना रही थी। तो हम आपको सलाह देंगे कि अगर आप इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं और घर में छोटा बच्चा है, तो बालकनी के दरवाजे को आप बंद रखें और नहीं तो बालकनी में आप नेट लगाएं, ताकि बालकनी से बच्चा नीचे ना गिर सके। अगली खबर का रुख करेंगे। आतंकी हसन नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत में सुपुर्दे खाक हुआ, लेकिन भारत में श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक शिया समुदाय के लोगों ने आज मातम मनाया। और ये 3 तस्वीरें हिजबुल्ला आतंकी नसरल्लाह पर मातम मनाने की गवाह हैं। श्रीनगर, दिल्ली और लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर
श्रीनगर में शिया समुदाय के लोग एकजुट हुए और आतंकी हसन नसरल्ला को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की और फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में आवाज उठाई। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली के जोरबाग इलाके में शिया समुदाय के लोग करबला में इकट्ठा हुए और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूका। वहीं लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़े इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने नारेबाजी की। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ शिया मुसलमान हैं और इनकी बड़ी आबादी लखनऊ में रहती है।